कलियोगी केवल नाम सुमरे या राम जय राम। जब तेरा में ब्याही घर आए नवनीत मंगल मोदी बधाए राम। सिया राम जय राम राजे सभा राधे बोलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि बदनेश नृपाल महाराज श्री दशरथ की जय हो जय हो जय। राज्य मंत्री सुमंत जब ते राम ब्याह घर आए नित नए मंगल मूल बधाए। जब से हम मिथिला से लौट करके आए हैं तब से इतने उत्सव हो रहे हैं अयोध्या में कि दिन और रात का पता ही नहीं चलता कि समय गुजर गई। काफी समय से राजकाज नहीं देखा। सर्वप्रथम हमें अयोध्या के नगर के बारे में बताया जाए। हमारे नगर में कोई प्रजातंत्र हो, कोई नगरवासी दुखी तो नहीं है, किसी प्रकार से किसी को सताया तो नहीं जा रहा है। मंदिर देवालय शिवालय की पूजा अर्चना भली भांति हो रही है। गौशाला की देखरेख अच्छी तरह से चल रही है। ये सारी अयोध्या की हमें जानकारी सुनाओ। महाराज आपकी जय हो। जिस राज्य में आप जैसा राजा हो ज्ञानी, उस राज्य के घाट पर पीते हैं सिंह और बकरी एक घाट पर पानी। महाराज आपके शासन काल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और प्रजा में आप ही की जय जयकार है। जहां तुम जैसे चतुर मंत्री मंत्रणा करते हो, राज्य की देख रेख करते हो, वहां किसी प्रकार से कोई कष्ट आ नहीं सकता। वैसे कहा गया है, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो राजा अवस नरक अधिकारी। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। ये प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। राजमंत्री महाराज बहुत अच्छा संदेश सुनाया। आज हमें हृदय में विचार आया है कि बहुत दिनों से आईना नहीं देखा है, एक आईने की व्यवस्था की जाए। राहे सुभाव मुकुरी करुलीधा, बदने बिलो के मुकुट चमकी। राहे सुभाव गुरबाने सबीते भये तुके, महान जलते पने अति मुक्ति देता। गुरबाने
राजमंत्री महाराज, आईना हमें उपदेश दे रहा है। आज हमने आईना देखा तो आईना हमें उपदेश दे रहा है। राजा दशरथ, जिस जगह तुम विराजते हो अब वो जगह तुम्हारी योग्य नहीं है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और इस समय को बेकार मत जाने दे। राजा दशरथ कहता है आईना मंत्री, मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, पड़ गई ओसो तरुणाई पर, अब वृद्ध अवस्था आती। जब तरुण अवस्था बानी थी और वृद्ध अवस्था रानी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की चांदी। और कह रहा है मंत्रीवरों, मेरा बेटा कहते कहते ये दिन सा ढलता है, बदली ने रंग तो बदली है, रंग तो बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है, काली बदुबाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला। और राजमंत्री, बरसों करुणा युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक देखा राज, बरसों तक देखा राज काज, बरसों महलों में मगन रहा, अब कहता है आईना, ये छोड़ छोड़ झूठे झगड़े, अब तू चल सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूरी। राजमंत्री, आईना हमें संदेश दे रहा है। राजा दशरथ, अब तक जो तुमने किया बहुत कर चुके, अब तुम्हारा समय आ चुका है। और राजमंत्री ये भी कह रहा है आईना, दे रामचंद्र को राजपाट, तू तपस्वी बन तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा
ये हमारे मन के विचार हैं। राजमंत्री, जिस राजा का मंत्री अगर चतुर नहीं होता उस राजा का राज्य नहीं चलता। और हमने अपना विचार तुम्हारे सामने किया है, तुम्हारी इसमें क्या राय है? अगर हमारी राय में तुम्हारी राय है तो आगे को कुछ किया जाएगा। महाराज, आपने जो अपने हृदय में विचार किया है कि राम जीवन 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 जाना और इतना ही नहीं, जो आपने अपने हृदय में विचार किया है, जग मंगल भल काज विचारा, आपने जो अपने हृदय में कार्य को विचारा है, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए 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 नाथ ना लागिए पार। जो आपने अपने हृदय में विचार किया है उसे आप अति शीघ्र पूरा करें, लेकिन इसमें एक अड़चन है। क्या अड़चन है? एक समय की बात, जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी को आपके पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी ने राज्य दान में दे दिया था, उस समय से सूर्यवंश में एक प्रतिबंध लागू हो गया कि यदि अयोध्या का उत्तराधिकारी कोई किसी को बनाएगा तो उसमें 5 मतों का सम्मिलित होना अति आवश्यक है। क्यों नहीं राजमंत्री? 5 मतों का आवश्यक, किसी भी अनुष्ठान या कोई भी अच्छा कार्य करो तो 5 मतों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रथम मत हमारा हुआ, द्वितीय मत हमारे मंत्रीगणों का हुआ, तृतीय मत हमारी प्रजावासी का होना चाहिए। तो राज्यमंत्री, दरबार को बर्खास्त किया जाए। हम तीसरा मत प्राप्त करने के लिए गुरुदेव भगवान अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाएंगे, उनके आश्रम में जाएंगे और उनसे तीसरा मत प्राप्त करके फिर 2 मतों को और प्राप्त किया जाएगा। लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, गुरु चरण की लगन मोह। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु चरण की लगन मोहे लागी, गुरु चरण गुरु ब्रह्म लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, लगन मोह लागी, इन चरण की लगन मोह। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगन मोहे लागी, लगन मोहे।
दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। अनेक प्रकार से हमारी वंदना की गई, पूजा अर्चना की गई, परंतु हम ये जानना चाहते हैं जो तुम्हारे द्वारा वंदना की जा रही है सर्वप्रथम उसके लिए हमारी ओर से शुभ आशीष तुम्हें। परंतु हम ये जानना चाहते हैं आज आपका आगमन गुरु सदन में हुआ है। हम आपके मन के भाव को जानते हैं। आपका विचार ऐसा है कि गुरु संसार में प्रत्येक व्यक्ति का होता है, परंतु आपकी भावना गुरु के प्रति अलग है, भाव आपका अलग है। आप ये भली भांति जानते हैं कि राखे गुरु जो कोप विधाता, परंतु गुरु विरोध नहीं को जगतराता। यदि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से रुष्ट हो जाए तो उसका गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु उससे बचा सकता है। परंतु जिसका गुरु रुष्ट हो जाए उसे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव त्रिदेव भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। राजा हमारा आशीर्वाद है। अब आने का हेतु कहें, किस कारण से आपका आगमन गुरु सदन में हुआ है कहें। राजमहल में सब कुशल मंगल तो है, आप सब जानते हैं। कहाँ हिंदुआले सुनो मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। हे गुरुदेव, आप घट घट की जानने वाले हैं, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। आपसे एक निवेदन करने आया हूं, एक विनय करने आया हूं, और गुरु के पास निवेदन विनय करने ही आना पड़ता है। सुनिए भगवान, आप पूछ रहे हैं तो हे देव उतरता जाता है अब तो ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत किसानी। जब तरुण अवस्था रानी है और वृद्ध अवस्था वानी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की चांदी। हे गुरुदेव, हो गया राजयोग। हाँ जो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है राम, वो अब राजा बनने लायक हो गया। हो गया राज्य के योग राम, अब उसको राज चलाने दे। पिछले पुरखाओं की भांति पिछले पुरखाओं की भांति प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हे प्रभु, अब राम राज्य के योग्य हो गया है। मेरा ऐसा विचार है कि अयोध्या का राज राम को दे करके और किसी वन प्रखंड में जाकर के तपस्या करूं और अपने जीवन को धन्य बना लूं। विलंब ना करिए पिशाच, ये सब ही समाप्त।
सुख नित मंगल तब ही होए राम होए जुगराज। विचार है, जिस समय आपने कहा हमारा चौथापन आ गया और वृद्धावस्था आ गई है, तपोवन में जाकर के